सल्तनत उस्मानिया के बहुत से बादशाहों और मलकाओं की कहानियों से तारीख बड़ी बड़ी है। इस अजीम रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला एक एक किरदार ख़ास अहमियत का हामी है। इस दौर को गुजरे सदियां हो गई मगर ये किरदार अभी भी मदाहों के दिलों में ज़िंदा है और वो इनकी ज़िंदगी के बारे जानने में दिलचस्पी का इजहार करते हैं। अब भला कौन जानता था कि बाज़ंतीनी किलों में पलने बढ़ने वाली एक शहज़ादी मुस्तकबिल के अजीम उस्मानी सुल्तान को जन्म देगी और वो वालदा सुल्तान जैसा आला रुतबा हासिल करेगी। सल्तनत उस्मानिया की पहली वालदा सुल्तान कभी बाज़ंतीनी शहज़ादी हुआ करती थी। ये सुनकर आप हैरान तो हुए होंगे, लेकिन ये कहानी कदरे दिलचस्प है। तारीख में यार हिसार के गवर्नर की बेटी के तौर पर सामने आने वाली होलोफिरा खातून पर आज की वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नीलोफिरा खातून को हम अजीम उरहान गाजी की बीवी और सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा के तौर पर जानते हैं। नीलोफिरा खातून का असल नाम होलोफिरा था। उस्मानिया सल्तनत के मशहूर तारीख दान आशिक फशजादे के मुताबिक वो यार हिसार के गवर्नर की बेटी थी। होलोफिरा इसका बाज़ंतीनी नाम था। मुसलमान होने के बाद इन्हें नीलोफिरा खातून का नाम दिया गया। तारीख में ऐसे वाक़यात दर्ज नहीं हैं जो इनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर रोशनी डालें। ऐसा कहा जाता है कि इनकी वालदा बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। लेकिन होलोफिरा की असल कहानी का आगाज़ तब हुआ जब उस्मानियों ने बाज़ंतीनियों का बड़ा किला बेल्जिक फ़तह किया। ये वाक़या तारीख में बहुत तफसील से दर्ज है और इसी में होलोफिरा का किरदार सामने आया था। खैर कहानी कुछ यूँ है कि होलोफिरा के बाप ने बेल्जिक के गवर्नर से अपने तल्लुकात मजबूत करने के लिए होलोफिरा की शादी का फैसला किया। बाज़ वाक़यात में लिखा जाता है कि होलोफिरा बेल्जिक के गवर्नर की मंगेतर थी, जबकि कुछ रवायात ऐसे दलाइल देते हैं कि वो बेल्जिक के गवर्नर के बेटे से शादी करने वाली थी। खैर ये मामला काफ़ी उलझा हुआ है और तारीखदान किसी एक कहानी पर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन ये वाज़ह है कि जब बाज़ंतीनी गवर्नरों ने इस शादी के मौका पर उस्मान गाजी को दावत देकर इन्हें मारने का मंसूबा बनाया था, जो कि उस्मान गाजी के जासूस की वजह से नाकाम हो गया था, बल्कि इसके नतीजे में उस्मान बे ने 1299 में ये दोनों बड़े बाज़ंतीनी किले बेल्जिक और यारिसार फतह कर लिए और इनके गवर्नरों को इनके अंजाम तक पहुँचा दिया। ऐसा कहा जाता है कि होलोफिरा को माले गनीमत के तौर पर वो अपने किले ले आए थे और इसकी शादी उरहान गाजी से करवा दी गई थी। ये उस्मानी तारीख की बहुत सी किताबों में दर्ज है, लेकिन किसी भी बाज़ंतीनी तारीखदान ने इस वाक़े का जिक्र नहीं किया। जंग के बाद कैदी बनकर आने वाली शहजादी ने एक रोशन मुस्तकबिल पाया, उरहान गाजी के बेटों को जन्म दिया। नीलोफिरा वो पहली बाज़ंतीनी खातून थी जो उस्मानी ख़ानदान का हिस्सा बनी। तारीख में ये तो वाज़ेह अल्फाज में दर्ज है कि सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा नीलोफिरा खातून ही थी। इसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात भी लिखे गए हैं जो ये साबित करते हैं कि उरहान गाजी और नीलोफिरा खातून का एक बेटा कासिम भी था, जो छोटी सी उम्र में ही वफ़ात पा गया था। अब उरहान गाजी के बेटे सुलेमान पाशा की वालदा के बारे में थोड़ा सा तसद्दुद मौजूद है, लेकिन मजबूत दलाइल से साबित होता है कि वो भी नीलोफिरा खातून के बेटे थे, जो कि उरहान गाजी और नीलोफिरा खातून की पहली औलाद थी। सुलेमान पाशा मुराद अव्वल से तकरीबन 10 साल बड़े थे। यूँ तो उरहान गाजी और नीलोफिरा खातून की शादी के वाक़यात की खासी तफसील मौजूद नहीं, मगर कुछ रवायात के मुताबिक बेल्जिक और यारिसार की फतह के बाद बाज़ंतीनी शहजादी होलोफिरा को उस्मानी अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद काराजा हिसार किले में शादी की एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और शहजादी होलोफिरा की शादी उरहान गाजी से हो गई। इस मौके पर वो मुसलमान हुई थी और इनका नाम बदलकर नीलोफिरा खातून कर दिया गया था। इसके अलावा इब्ने बतूता ने अपनी किताब में नीलोफिरा खातून का जिक्र भी किया और ये भी बताया कि वो ज़ाती तौर पर नीलोफिरा खातून से मिला था। वो नीलोफिरा खातून के बारे लिखता है कि वो उरहान गाजी की खातून खास थी। इब्ने बतूता ने इन्हें बेलोन खातून के तौर पर भी मुतारफ़ करवाया है, बल्कि यही नाम इज़नी के एस्किशन में भी दर्ज है, जहाँ वो गरीबों के खाने का इंतज़ाम किया करती थी। इब्ने बतूता ने लिखा है कि नीलोफिरा खातून ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा उरहान गाजी के साथ बुरसा में नहीं गुजारा था, बल्कि जब उरहान गाजी अपनी अजीम फतूहात में मसरूफ़ थे तो नीलोफिरा खातून ने फलाही कामों में हिस्सा लिया और इसी दौरान वो इज़नीक में रही थी। मगर बाज़ रवायात में दर्ज है कि इस दौरे के बाद उरहान गाजी के साथ इनके हरम में चली गई और इनकी बाकी बीवियों के साथ भी वक्त गुजारा था। इब्ने बतूता ने ही मजीद लिखा है कि अजीम उरहान गाजी की बीवी इस खस्ता हाल शहर में रह रही थी, मगर सुल्तान के बहुत से खादम इस नेक औरत के मुतहद थे। इब्ने बतूता जो कि हाजी अलाउद्दीन के यहाँ मेहमान के तौर पर रुका हुआ था, वो इनके साथ ही इस अजीम मलका से मुलाकात के लिए भी गया था, जो अपनी रहम दिली की वजह से बहुत मशहूर थी और इसी इलाके में काजी के तौर पर भी काम कर रही थी। इब्ने बतूता ने कहा कि इसके वहाँ रहते ही अजीम उरहान गाजी भी अपनी बीवी के पास तशरीफ लाए थे। नीलोफिरा खातून के बारे कहा जाता है कि वो खैराती और फलाही कामों में बहुत दिलचस्पी रखती थी। मशहूर तारीखदान आशिक फशजादे ने इनके फलाही कारनामों को बहुत अच्छे से बयान किया है। वो लिखता है कि नीलोफिरा खातून ने बुरसा के रास्ते में एक नदी पर पुल तामीर करवाया था, दरवेशों के लिए खानगाह भी बनाई थी और बुरसा में एक मस्जिद भी तामीर करवाई। नीलोफिरा खातून ने गरीबों के खाने के लिए जो किचन तामीर करवाया था उसे जावियत नीलोफिरा खातून कहा जाता है, बल्कि इस फलाही काम के बहुत से खादम ऐसे थे जो काफी मशहूर हो गए थे और इनका शुमार रियासत के बड़े खादमों में होने लगा था। एक अजीम रियासत की वालदा सुल्तान होने के बावजूद भी नीलोफिरा खातून ने बहुत सादा सी जिंदगी गुजारी थी। इनके बेटे मुराद अव्वल ने इज़नीक में अपनी वालदा के नाम से इनके एजाज के लिए आला इमारत तमीर करवाई थी। नीलोफिरा खातून ने अपनी जिंदगी में बहुत से फलाही काम किए थे।
برسا میں قصبہ بھی نیلوفرا خاتون کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ نیلوفرا خاتون، جس کی کہانی کی ابتدا ایک بازنطینی شہزادی کے طور پر اور اختتام ایک آسمانی ملکہ کے طور پر ہوا، اس کی زندگی کافی دلچسپ ہے۔ نیلوفرا خاتون سلطنت عثمانیہ میں پہلی والدہ سلطان کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا چھوٹا بیٹا مراد اول عثمانی سلطنت کا حکمران بنا۔ سلیمان پاشا، جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ جوانی میں ہی گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ نیلوفرا خاتون کی پیدائش کے بارے کچھ معلومات فراہم کیوں نہیں کی گئی۔ ویورز، ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بازنطینی شہزادی تھی جو آسمانی تاریخ میں تب منظر عام پر آئی جب ان کی شادی اورحان غازی سے ہوئی، جبکہ مغربی تاریخ دانوں نے ان کے بارے کچھ لکھا ہی نہیں، اس لیے ان کی تاریخ پیدائش جو بتائی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ محض اندازے ہی لگائے جاتے ہیں۔ خیر، ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ 1283 میں پیدا ہوئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق وہ اورحان غازی سے کافی بڑی تھی، مگر چونکہ ان کی پیدائش کے بارے کچھ خاص معلومات موجود نہیں تو ان باتوں کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بارے لکھا جاتا ہے کہ وہ 1383 میں اس جہاں فانی سے رخصت کر گئی، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 99 یا پھر 100 سال سمجھی جاتی تھی۔ نیلوفرا خاتون اورحان غازی کے قریب برسا میں ہی دفن ہے۔